हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं BLLB थर्ड सेमेस्टर का पेपर नंबर सेकंड, जो कि हमारा है लीगल मेथड का। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाएं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लीगल मेथड जो सब्जेक्ट है बच्चों के लिए बिल्कुल नया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड नहीं है, ना तो CLP में और ना ही ज़्यादा बुक में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आज इस वीडियो में हम लास्ट में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिससे कि आप लीगल मेथड के पेपर में अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे लीगल मेथड के पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधि शोध में वाद विधि की विवेचना क्या है, विवेचना कीजिए, सॉरी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले ईयर पूछा गया था। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधिक शोध प्रक्रिया में आपराधिक न्याय वितरण किस प्रकार से सहयोगी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विधिक शोध में आयोग के प्रतिवेदन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो कि हमारा विधिक आयोग है उसके क्या कि जो रिपोर्ट देता है विधि आयोग, तो उसका इसमें पूछा गया है कि विधिक शोध में उसका क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है रिपीट हो जाए, शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में जरूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैद्धांतिक विधिक शोध में सुसंगत शोध सामग्री पर टिप्पणी लिखिए। तो सैद्धांतिक विधि शोध जो है हमारा, तो इसमें सुसंगत शोध सामग्री क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन पे आप एक नोट्स बनाइएगा, ब्रीफ नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि रिपीट हो जाए आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधिक शोध सामग्री की विधि मान्यता किस प्रकार तय की जाती है। ठीक है, जो विधि के स्रोत हैं, विधिक स्रोत में जो भी हम सामग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी विधि मान्यता हम कैसे जांचेंगे, किस तरह से हमको पता चलेगा कि ये क्या कि वैध है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको उस क्या कि इसको आंसर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, विधिक शोध के विभिन्न तरीकों की विवेचना करना है। ठीक है, हम रिसर्च जो लीगल रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं जब हम लीगल रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो उनको इसमें आपको नोट करना है। आपको बहुत एक्सप्लेन में नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें कम से इतना लिखिएगा, कम से कम 1 पेज का आपको इनफ होगा, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट वाइज आंसर दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G नंबर में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि सैद्धांतिक शोध, नेक्स्ट है गैर सैद्धांतिक शोध। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधियों के निर्वचन के महत्व को विवेचना वैदिक शोध के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। ठीक है, यानी संविधियों का निर्वचन का पहले बात तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि संविधियों का निर्वचन क्या है। ठीक है, संविधियों के निर्वचन का महत्व, ये क्या कि वैदिक शोध में किस तरह से इनकी भूमिका है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध समस्या क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ट लेखन को समझाइए। रिपोर्ट लेखन क्या है। ठीक है, इससे पिछले साल आया था, इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप लॉन्ग में लिख लोगे, अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में लिख लोगे। ठीक है,
और इनके अलावा हम भी कुछ आपको क्वेश्चन बता दें जो कि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ लिए जाएं, जैसे कि साक्षात्कार क्या है, ठीक है, साक्षात्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, परिकल्पना क्या है और विधिक शोध में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। और जैसे कि ये विधि से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कि विधि क्या है, अधिनियम क्या है, ठीक है, अधिनियम की परिभाषा लिखिए, विधिक शोध में अधिनियम की क्या भूमिका है, ठीक है। या फिर आ जाए दीवानी विधि क्या है, सिविल विधि जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिविल विधि क्या है। और क्या कि आपका दंडिक विधि क्या है जिसे हम आपराधिक विधि कहते हैं, इनकी क्या भूमिका है विधिक शोध में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या दीवानी विधि और आपराधिक विधि में अंतर क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, और इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। आपके 100% जितने क्वेश्चन हमने बताए इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि कानपुर यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पेपर को अगर पिछले 2-3 साल के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएंगे जो कि आपने पेपर में किए होंगे, वो रिपीट हुए होंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है आंसर राइटिंग में या आपके पास नोट्स नहीं है, मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखते हैं सेक्शन बी में हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15-15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इनमें क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं लॉन्ग क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन करते हुए दीवानी विधि तथा दंडिक विधि में अंतर बताइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें विधि की परिभाषा लिख सकते हो कि विधि क्या है, विधि के प्रकार, विधि कितने प्रकार की होती है। फिर इसमें दंडिक विधि और दीवानी विधि जो है हम इसमें आप डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक अनुसंधान, विधिक शोध भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। विधिक अनुसंधान पद्धति को परिभाषित करते हुए एक अच्छे विधिक अनुसंधान के आवश्यक तत्वों की विवेचना करिए, ठीक है। कि एक क्या कि अच्छे विधिक अनुसंधान में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। और विधिक अनुसंधान पद्धति जो है इसकी परिभाषा लिखनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधिक शोध के उद्देश्य वस्तुतः कि वस्तुनिष्ठता, विशेषताएं तथा उपयोगिताएं क्या है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका बन जाए, लॉन्ग में तो हो सकता है ना बने, लेकिन शॉर्ट में जरूर बन जाएगा इससे रिलेटेड। जैसे कि इसमें पूछ सकता है कि विधिक शोध का उद्देश्य क्या है, ठीक है, या विधिक शोध की विशेषताएं क्या है, विधिक शोध की उपयोगिता क्या है, ठीक है। 100% आपका कोई ना कोई इससे शॉर्ट जरूर बनेगा, ठीक है। इसलिए आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विधिक अनुसंधान के अंतर्गत डाटा यानी आंकड़ा संग्रह तकनीकी का वर्णन करते हुए उसके महत्व को बताना है आपको, ठीक है। कि जो विधिक अनुसंधान है हमारा, तो उसमें हम डाटा को संग्रह करते हैं, उसकी तकनीकी क्या है, ठीक है। डाटा को संग्रह करने की तकनीकी क्या है, उसका महत्व बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, शॉर्ट में देखना आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा डाटा संग्रह से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि इसे पिछले साल लॉन्ग शॉर्ट में नहीं पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में शॉर्ट में हो सकता है पूछा जाए, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और इससे रिलेटेड इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आ रहा है, पहला है आपका संकलित तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वचन, आप क्या करेंगे, ठीक है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण तथा निर्वचन आप कैसे करेंगे, ठीक है। और विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है, विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको नोट्स नहीं है आपके पास इनका, आप अगर सोल्यूशन चाहते हो पेपर का ही सोल्यूशन, तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा, हम इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो किसी नाम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैध परिकल्पना के आवश्यक तत्व क्या हैं, आप इसकी वैधता का परीक्षण कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। परिकल्पना का देखना आपके आने वाले एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा इससे रिलेटेड, परिकल्पना से रिलेटेड, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िएगा। परिकल्पना का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक शोध के विभिन्न सोपानों में कंप्यूटर की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, कोई ना कोई एक, जितने भी विधिक शोध में जितने भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जितने भी तरीके हैं, ठीक है, तो उनको जरूर कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन एक जरूर आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे इसमें कंप्यूटर की उपयोगिता पूछ लिया। ठीक है, अब इसमें जैसे नीचे क्वेश्चन है आपका विधिक 9 नंबर है, विधिक अनुसंधान के की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करते हुए विधिक अनुसंधान में पुस्तकालय के प्रयोग की महत्व को रेखांकित करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाए कि पुस्तकालय, विधिक अनुसंधान में पुस्तकालय का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पढ़िएगा। ठीक है, तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। और कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग में आपसे ये पूछ सकता है कि प्रश्नावली क्या है। ठीक है, प्रश्नावली की परिभाषा दीजिए, और विधिक अनुसंधान में प्रश्नावली का क्या महत्व है, प्रश्नावली की क्या उपयोगिता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि साक्षात्कार क्या है। ठीक है, साक्षात्कार की परिभाषा दीजिए, विधिक अनुसंधान में साक्षात्कार का क्या महत्व है। और नेक्स्ट है आपका कि बन जाए कि रिपोर्ट क्या है। ठीक है, रिपोर्ट लेखन क्या है, रिपोर्ट लेखन का विधिक अनुसंधान में क्या महत्व है। ठीक है, और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विश्लेषण से रिलेटेड, न्यायादर्श, काफ़ी और भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इनका नोट्स चाहते हैं इस पूरे सब्जेक्ट का, वैसे भी इससे रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, आपका ये जो लीगल मेथड का सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी में कई मटेरियल नहीं मिल पाता है, सीएलपी में उतना मटेरियल नहीं दिया गया है। ठीक है, जिससे कि बच्चों के बहुत कम मार्क्स हो जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड नोट्स अभी इसमें वीडियोस आने वाले हैं काफ़ी इसके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम एक एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा। ठीक है, उनके नोट्स जो हैं आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे जो वीडियोस आएँ आपको मिल जाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।